भक्तों, आज हम बात करेंगे दुख के बारे में। देखो, मानव जीवन में जब वो इस सांसारिक यात्रा में प्रथम बार एंट्री करता है और वो इस संसार में आता है, तो वो अपनी माता के गर्भ से आता है। और जब वो आता है इस संसारिक यात्रा में, जब उसका जन्म होता है, वो तो बड़े दुख पीड़ा के साथ आता है। उस पीड़ा में वो स्वयं भी पीड़ित होता है और उसकी माता जी भी पीड़ित होती हैं। और जब वो उस अपने जीवन के पहले श्वास को लेता है, तो वो उसका कहीं ना कहीं दर्द से जुड़ा हुआ होता है, वो दुख से जुड़ा हुआ होता है। और फिर मानव जीवन में आदमी जैसे जैसे अपना होश संभालता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी बाल्यकाल आता है, बाल्यकाल से फिर वो युवा अवस्था की तरफ जाता है। तो इस दौरान उसको लगातार कहीं ना कहीं दुख का अनुभव किसी न किसी रूप में होता रहता है। तो बहुत से लोग भगत जन हैं, वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी कि हमें दुख बहुत तकलीफ में होता है और बड़ा दुख जो है हमें बहुत परेशान करता है। तो दुख का जो है वो, तो आप दुख के अनुभव के साथ तो आप पैदा हुए हैं, और दुख का अनुभव आपको कहीं ना कहीं लगातार आपके जीवन में चला ही रहता है। तो दुख जो है वो आपके जीवन में रहेगा, और उस दुख से आपको पार पाने के लिए आपको समझना होगा कि दुख जो है वो है क्या। दुख कोई ये चीज़ नहीं है कि आप दुखी हैं और कोई आपसे पूछने लगे कि आप किस चीज़ से दुखी हैं, तो या आप कैसे दुखी हैं। तो आप ये तो बता सकते हैं कि दुख का कारण क्या है। कि जैसे आप कहें कि मेरे पैर में तकलीफ है, मैं इसके लिए दुखी हूँ। मेरे साथ किसी ने धोखा कर दिया, मैं इसके लिए दुखी हूँ। मेरे साथ फलां आदमी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैं इसके लिए दुखी हूँ। आप दुख का कारण बता सकते हैं, लेकिन दुख को आप किसी दूसरे को बता नहीं सकते कि आप दुखी कैसे हैं। कारण तो है आपके पास जो आप किसी को बता भी सकते हैं, लेकिन आप दुखी हैं, ये अनुभव की बात है। ये केवल एक अनुभव है। मैं दुख का एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक पिता के दो पुत्र थे, और एक पुत्र तो बहुत आज्ञाकारी था और एक पुत्र आज्ञाकारी नहीं था। लेकिन अब पिता का जो निजी व्यवहार था वो ये था कि वो अपने दूसरे पुत्र को भी आज्ञाकारी बनाना चाहता था। लेकिन सबका अपना स्वभाव होता है, सबका अपना विचार होता है, सब अपने ढंग से जीना चाहते हैं। तो उसने एक पुत्र को तो अपने पास रख लिया, और दूसरे पुत्र को उसने अपनी चल संपत्ति से, अचल संपत्ति से उसको बेदखल करके उसको 5-7 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन जो उस मानव था वो तो लगभग 10,000 करोड़ का मालिक था। तो अभी उसका जीवन जो चलता रहा, अब जो एक लड़का तो जो उसका था वो 10,000 करोड़ का मालिक हो गया, और एक लड़का 5,000 करोड़ रुपए ही उसके पास रह गए। लेकिन जब दोनों का जीवन जो चल रहा था, तो जो 10,000 करोड़ का मालिक उसका लड़का था, उसका जीवन कुछ और ही तरह से चल रहा था। उसके पास नौकर थे, उसके पास चाकर थे, और उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला भी था, और बहुत बड़ा उसका जो व्यापार था उसका वो स्वामी भी बन गया, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको बना दिया। और वो फिर चलता रहा, और उसके जो पुत्र पुत्री थे, मतलब उस आदमी के जो पुत्र और पोत्री, मतलब जैसे पोता और पोती, वो उनका जो अपना जीवन का अलग तरह से स्टाइल था, वो उनका जीवन आचरण अलग था। वो विदेशों के स्कूल में पढ़े, और जो जिसको 5-4 करोड़ रुपए दिए गए, उसका अपना जीवन एक अलग था। वो बेचारा साधारण जीवन जी रहा था। उसके बच्चे भी ज़्यादा महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे थे। उसके पास एक ही गाड़ी थी, एक छोटा सा घर था, उसमें ना कोई नौकर था ना चाकर था। उसकी घरवाली उसको घर को साफ़ सफाई करती थी, उसकी घरवाली उस सब कुछ देखती थी। और वो बच्चे जब स्कूल से आते तो उसकी घरवाली उनको गेट से बाहर लेकर, जैसे जहाँ वो सड़क पे बच्चे आते हैं वहाँ से लेकर आती। जबकि इसी तरह उसके दूसरे भाई के बच्चे
जब स्कूल से आते तो उनको उनकी निजी गाड़ी स्कूल के गेट से लेकर आती और उनके गेट के अंदर उनको छोड़ती। अब दोनों के जीवन में जो प्रक्रिया में था वो बड़ा अंतर था, लेकिन दोनों अपना अपना जीवन जी ही रहे थे, क्योंकि जीवन तो जीना ही पड़ेगा, अगर जीवन मिल ही गया तो जीना ही पड़ता है। तो उसमें एक समय ऐसा आया कि जो वो आदमी था वो काफ़ी व्यर्थ हो गया और उसको मृत्यु के नज़दीक चला गया। वो बीमार भी हुआ, वो काफ़ी तकलीफ़ में रहा। उसके बड़े बड़े डॉक्टरों को उसने दिखाया, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। और वो सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी उस आदमी को मरना तो पड़ आई, उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु पर जो उसके पुत्र ने 10,000 करोड़ रुपए कमाए थे, या 10,000 करोड़ का जिसको स्वामी बनाया, वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उसने बहुत बड़ी शोक सभा बनाई, और जिसको 5-4 करोड़ रुपए दिए थे तो वो उसी का पुत्र था, और वो दूसरा भी उसी का पुत्र था। उसने अपने घर में एक भंडारा लगाया, उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि मेरा जो दुष्ट पिता था, लेकिन मैं उसको दुष्ट नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसके जो है ना मन ने परमात्मा के पास जाने पर मैं खुशी जाहिर करके भंडारा लगा रहा हूँ। उसने तो इस तरह के विचार व्यक्त किए, और एक ने बहुत ज़्यादा दुख महसूस किया और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब दुखी होना तो उसका स्वाभाविक था, क्योंकि उसका तो वो है, और उसका सुखी होना स्वाभाविक था, उसका खुश होना स्वाभाविक था। तो जो दुख है वो अनुभव की बात है। एक आदमी मरता है, उसके 2 पुत्र हैं, एक तो खुश होता है और एक दुख होता है। ये एक अनुभव है, मतलब कौन किसको किस तरह से देखता है, यह अपने आपके देखने की प्रक्रिया है कि वो दुखी है और आप दुखी नहीं हैं। तो इसलिए दुख महसूस करने की चीज़ है, और दुख को ज़्यादा पकड़ा नहीं जा सकता। अगर आप दुख को लगातार पकड़ लेंगे और दुख को अपने साथ लेकर चलने लग जाएंगे, तो आपका जीवन जो है वो नरकीय हो जाएगा। वो जो जीवन है वो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए दुख जो है वो आप छोड़ने की तरफ चलने का काम करें, क्योंकि दुख को जितना ज़्यादा आप सोचेंगे विचारेंगे, उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ें बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए मैं आपको एक तरह से बताना चाहता हूँ, जीवन में दुख है जो वो लगातार कभी छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में वो लगातार आते रहते हैं। और जैसे एक हम नदी बह रही है, जैसे हम गंगा नदी के पास जाएं तो देखेंगे कि गंगा नदी बह रही है, और आप जो हैं वो सोचते हैं कि हम इसमें अपना जो है वो दुख डाल दें। तो आप जैसे ही उसमें गंगा नदी में अपने दुख के रूप के वो को डालते हैं, तो वो दुख जो है वो उसमें बह जाता है। और जैसे ही आप मान के चलो कि दुख को निकालना आप प्रयास करें, जैसे आप अपने अंदर से अगर दुख को निकालने का प्रयास करते हैं, तो गंगा का जो पानी है वो बह रहा है। जो नदी से आप एक अगर लोटा ऐसे पानी निकालोगे, तो जैसे ही आप निकालोगे, निकालने के साथ ही वो बराबर हो जाता है। इसलिए आप अपने अंदर से जितने दुख निकालोगे, तो दुख कोई ना कोई और किसी न किसी प्रकार का दुख उसी समय आपके साथ लग जाता है। इसलिए दुख के साथ तो आपको जीना ही होगा, लेकिन दुख को महसूस नहीं करना होता, दुख से बचना होता है, दुख को समझना होता है, और दुख को कम करना होता है। इसी तरह ही आपके जीवन का जो है वो सफ़र जो है वो चलेगा, और दुख के साथ आपको अपना एक तरह से समझौते के रूप में जीना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप दुख और सुख का समन्वय बनाकर जिएं। दुख और सुख एक ही सिक्के के पहले, जो जैसे साइकिल होती है उसके 2 पहिए होते हैं, उसी तरह होते हैं, लगातार आपके जीवन में चलते रहते हैं। इसलिए आप दुख को ज़्यादा महसूस ना करके, क्योंकि दुख किसी को बताया भी नहीं जा सकता है, लेकिन कारण बताया जा सकता है। इसलिए आप उसको ज़्यादा महसूस ना करें, और दुख को ज़्यादा अपने से लगाएं नहीं, और दुख को छोड़कर अपने जीवन को उत्तम तरह से जीने का काम करें।